गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाइयों, आज है 15 अगस्त और आज निकल गया रेडी वेडी होके। मन कर रहा था कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया बाहर निकलते हैं, तो आज निकल गया। बार लुक चेक करा था एक बार, ठीक है। कई बार मतलब करता है ना मन की, मतलब रेडी वेडी होके निकलते हैं बाहर और कुछ बढ़िया करके आते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा वाला मन करता है, तो आज वैसे ही मन कर रहा था। तो पहले तो गए भाई भावेश हाउस के पास, वहाँ पे मतलब मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पे आ गए। अभी NBC आएंगे, गोल्ड ऑफ पियेंगे। पार्थ और मैं पीछे पार्थ है, कैमरा पकड़ रखा है उसने। और भाइयों यार, मैं ये कह रहा था, गांधी जी ने हमारा देश तो आज़ाद करवा दिया, बट एक बात समझ नहीं आई मेरे को, उसके प्यार से आज़ादी कब मिलेगी, ये बात समझ नहीं आ रही। जिस दिन उससे आज़ादी मिल गई ना, उस दिन मैं मान लूँ देश भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद, ठीक है। और भाइयों, अपना कॉलेज स्टार्ट हो गया है, आगे कॉलेज जाता हूँ। और अभी छुट्टी है 3-4 दिन की, मतलब छुट्टी नहीं थी। आज 15 अगस्त है, सैटरडे छुट्टी थी, फ्राइडे छुट्टी ले ली थी, तो 3-4 दिन की लगातार छुट्टी पड़ गई है। उसमें थोड़ा बहुत मौज वौज कट रही है, और ढंग से मौज भी नहीं कट पाती, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ता है बीच में छुट्टियों में। और सैटरडे संडे में क्या है, पापा की छुट्टी होती है, तो उसमें अलग दिक्कत है, मतलब मौज हो ही नहीं पाती, दिमाग की मतलब दही हो जाती है यार। तो मतलब छुट्टी मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज वालों से, ये है रिक्वेस्ट, छुट्टी दो तो हफ्ते के बीच में दे दो, ताकि पापा की छुट्टी क्लैश ना करें मेरे साथ, ठीक है। और भाइयों, मैं कह रहा हूँ कमेंट्स में बताना भाई लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। और बॉडी वॉडी पर ध्यान दे दिए थोड़ा, देखो पैसा बन रहा है बढ़िया, चेक मारो है। तो भाई जिम विम तगड़ा कर रहे हैं, तो कमेंट्स वेमेंट्स कर दो और उसे बताओ कि मतलब कैसा लग रहा हूँ आजकल, है ना। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और प्रोटीन वोटीन ले रहे हैं फुल, ठीक है। तो मतलब थोड़ा आप अप्रिशिएट कर दोगे तो अच्छा लगेगा, और ठीक है। और पार्थ भी तगड़ा जिम मार रहा है आजकल हमारे साथ, तो ये भी है कि पार्थ ने भी तगड़ा और जिम विम हैवी वेट मार रहा है साथ में, क्योंकि उसने बीच में छोड़ दिया था, अब उसने भी चालू कर दिया है। तो भाई ऐसे प्यार दिखाते रहो, एक दिन बढ़िया लेवल पे पहुंच जाएंगे। ओके भाई, अभी जाते हैं NBC कोल्ड कॉफी ने, और कोल्ड कॉफी लेके आपको दिखाते हैं। ओके, अब ना ये वाला ब्लॉग डेडिकेटेड है कि सब अपनी वो बताएंगे लव स्टोरी, जो स्टार्ट हो ही नहीं पाई, या फिर स्टार्ट हुई तो ख़त्म हो गई। पर स्टार्ट हुई और ख़त्म वाली वो अच्छी होती, वो बता जो वन साइड वाला लव है ना, वो वाली नहीं। लड़की का नाम वाम नहीं, बट एक बार थोड़ी मतलब 1 मिनट की स्टोरी बता दो। अबे ये तो पुरानी बात है, मतलब 10th की है। अच्छा, तो 2 साल थोड़ा पीछे लगा रहा, लेकिन थोड़ा तो मतलब तेरी दोस्ती कैसे हुई? दोस्त होगी तेरी वो? बहुत अच्छी। तेरी दोस्ती बहुत अच्छी। फिर क्या हुआ, मतलब कि तूने उसको कभी कन्फ्रंट किया था या नहीं किया था? कन्फ्रंट किया था, तो मतलब तेरे को पता कब लगा कि तेरे को उससे प्यार है? 10वीं नहीं, मैंने 9वीं में मतलब तेरे को 9वीं में पता लग गया था कि तेरे को उससे प्यार है? अच्छा, फिर मतलब तेरे को रियलाइज़ हो गया कि तेरे को प्यार है। तूने फिर किस को बताया कि तेरे को प्यार है उससे? 2-3 दोस्त थी। 2-3 लड़कियों को बताया? उसकी दोस्त भी थी वो? मेरी वैसे अच्छा, तेरी दोस्त थी। तो फिर तेरे को उन्होंने क्या सजेशन दिया, क्या करना चाहिए? उन्होंने मेरे को बोला कि छोड़ दे, मत कर ट्राई। तो फिर तूने क्या सोचा कि नहीं बात मैं उसको कन्फ्रंट करूँगा, हैं? तो उनको कभी मतलब ऐसा किया कि स्पेशल ट्रीट चॉकलेट वगैरह दीदी कुछ खिलाने ले गया? थोड़ा नहीं किया ये सब? ये सब नहीं ये सब नहीं किया? तो फिर तूने उसे कन्फ्रंट कैसे किया, मतलब ऐसे ही बोल ना। आप इंस्टा पे सामने कैसे? फेस टू फेस? स्कूल में क्या बोला तूने, क्या करा तुमने? अरे हमारी वो लड़ाई वड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, तो बात हो रही थी, तो उससे कहती थी क्या हो गया वो, तब मैंने सोचा था कि मुझे फीलिंग्स हैं, ये थोड़ा तूने तो मुँह पे बोला, उसका एक्सप्रेशन क्या थे? उसके इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसे पता था। अच्छा, मतलब उसको आइडिया हो गया था उसको। तो फिर उसने क्या बोला तेरे से? ऑन द स्पॉट कुछ नहीं बोला? कहती कि बाद में घर जाके बात करें, ये बोला उसने? फिर घर जाके क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर हमारी बातें कम हो गई है, वो फिर मैंने बात करना बंद कर दी। मतलब बातें कब? उसने नहीं, मतलब उसने कुछ क्लियर नहीं किया कि नहीं क्या? मुझे क्या बोला था? ऐसी बात ऐसी था कि अभी रहने देते हैं, वो मुझे नहीं है फीलिंग्स, एक सब बोला। चल कोई बात नहीं यार, बट होगा। मेरे 2 साल ख़राब हुए उसमें, मैं और अच्छे नंबर ला सकूँ। तो पछताएगी, लाडले, टेंशन मत ले। जो छोड़ के जाएगी कॉलेज में होता है, छात्र कॉलेज में नहीं होता। अबे जो छोड़ के जाएगी पछताएगी, टेंशन मत ले। तू भाई है अपना, तेरे साथ मैं हूँ ना, है? तो किसी चीज़ की कमी हो सकती है, जो करना है वैलेंटाइन डे पे जहाँ चलना है मेरे साथ चली हो, ठीक है। वो तुम जाती हैं। हाँ, हम तो जाते हैं डेट पे हमेशा हैं, तू टेंशन मत ले, तेरे भाई है तेरे साथ। पर जो तू छोड़ के गई थी ना, पछताएगी लाडली, देख लियो। तू रिग्रेट करेगी, 100% रिग्रेट करेगी कि तूने उस दिन पार्थ ने जब तेरे को बोला था कि फीलिंग है, तो तू करा है उसने? अभी कर दिया? अभी तो कुछ नहीं किया होगा, जब हमारा टाइम आएगा ना, अभी टाइम जब बोलेगा हमारा, तब वो तगड़ा रिग्रेट करेगी। याद कर ले, तुम अभी भी तो बस टाइम है, अगर अभी भी आना है तो टाइम है, वरना जब हमारा टाइम निकलेगा ना, अब क्यों, अब तो मैं भाई भूले पीछे नहीं पूछेगा तू, भूले पीछे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो भाइयों, ये थी अपने पार्थ भाई की स्टोरी कि पार्थ भाई को कैसा हुआ,
तो पार्थ कुछ बोल रहा था, तेज बोला थोड़ा सा। भाई तो ना अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, जैसे हमें लगता है ना कि डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, भाई मुझे तब पता चला कि बहन जो क्या हो रहा है। हाँ तो भाइयों ये थी अपने पार्थ भाई की स्टोरी कि मतलब देखो लड़कियों का तो पता नहीं, बट हर लड़के की लाइफ में एक बार मैं मतलब मिनिमम एक बार वैसे तो एक बात है, वैसे तो बहुत बार भी होता है। मैं उसको कभी हेट नहीं करता हूँ जिंदगी में। ये बात तो होती है सच में, हेट नहीं कर पाएगा चाहे वो कैसी हो, कुछ भी कर रही हो, पर तू उसे हेट नहीं कर पाएगा, ये तो है। तो भाइयों ये अपने पार्थ भाई की स्टोरी थी, और क्योंकि हर लड़के की लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा होता ही है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और वो उसको कुछ मानती नहीं है और छोड़ के चली जाती है, और फिर दोस्ती भी खत्म हो जाती है, रहती नहीं है ना, रही तेरी दोस्ती है वो भी नहीं है ना, खत्म दोस्त खत्म ना, तो ऐसा होता कभी है। बर्थडे पे चला जाता है, हाय उस बात से फिर याद जो भी है, तो कोई बात नहीं भाइयों, ये अपने पार्थ भाई की स्टोरी थी। बोलिए रात में बात करने को लड़की होती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाइयों बताऊँ, ये बात बहुत बढ़िया बात है, जब रात को होती है कोई लड़की बात करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद जब वो चली जाती है ना, जब उससे दोस्ती खत्म हो जाएगी या फिर तुमने अपनी कन्फेस कर दिया, उसके बाद जब वो 1-2 महीने जब चुकते हैं ना, बहुत बुरा लगता है भाई, जब रात को नींद नहीं आती है और फिर बहस सुबह हो जाती है घर वालों को बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है, दोस्तों को बताओगे तो भाई तो दोस्त भी कब तक सुनेंगे, फिर एक टाइम के बाद वही मजाक बनाने लगेंगे, मजाक ही बनाएंगे, सब मजाक बनाएंगे, हो सकता है वो तुम्हारे मुंह पे ना बोले और पीछे से वही मजाक बनाएंगे। तो भाइयों ये बहुत बेकार चक्कर पड़ जाता है, इन सब चक्करों में मत पड़ा करो, लौंडियाबाजी बेकार चीज़ है, लौंडिया जेन्युइन मिलेंगी बहुत कम मिलेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है होता है मिले जेन्युइन मिले, पर जेन्युइन मिलेंगी बहुत कम, ठीक है। यहाँ पे अपनी कोल्ड कॉफी आ गई भाई से, भाई हाय बोलना एक बार, हाँ ठीक है। आइसक्रीम वाली चॉकलेट आइसक्रीम थी क्या दिया, वनीला कैसे चलती है इसमें, अभी लड़ेंगे थोड़े लड़ना है, अगर प्राइस में रहेंगे तो लड़ना पड़ेगा भाई। 40 नहीं 40 की। ये है भाई अपनी NBC कॉफ़ी, इसका फुल प्रमोशन है क्योंकि ये बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी है ना, इससे बढ़िया कोई कॉफी नहीं है, हाँ। इससे बढ़िया नहीं। तो भाइयों अब दिखाएंगे किसी और का क्या लव स्टोरी, किसकी जो भी आएगा अपने पास उसकी लिखेंगे, ठीक है, ओके भाई। देव भाई का भाई, देव भाई की लास्ट में मैं चले गया, मेरी गलती इस चीज में, अब जो कह रहा हूँ उसमें भी चले जाता हूँ। ओ भाई रोकने से ताऊ, एक यो भाई है, ओए ब्लॉगर आरुष बोला, जो रेड लाया मैं व्हाइट लाया। हल्ले भाई कोको से कह रहे हैं गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कौन सी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि वो खड़ी है, हम कह रहे हैं निकाल ले और चल घूम रहे हैं थोड़ा सा ये दिल्ली साइड, यहाँ काम करवाने हैं, स्कॉर्पियो में काम करवा रहे हैं, तो हमने कहा चलो घूम लेते हैं, कह रहा भाई मैं घूमूंगा नहीं, मैं निकाल रहा गाड़ी, बताओ दिखाएं अभी दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। अभी इस ब्लॉग को छोड़ दे, कोई बात ना, अभी तो बोलते रहे रियल लाइफ है, 4-5 बार बोल रहा है, मेरे अच्छी लगा, चलो कहने को गाड़ी कर पाएगा, घुमा पाएगा आज एक बार बच्चा लेके देख रहा है ना यार, ब्लॉग में बोलेगा, ब्लॉग में कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फोटो मेरे काम आ गया। कौन सी ये वाली गाड़ी रखी थी 1.5 इसके ऊपर रखो, क्या सीन है फिर पंडित, कोई नहीं मेरी गाड़ी फ्री होगी 2 मिनट में। भाई यार तूने गिलसा दिया उसे, बोस बन जा रहा है क्या? आउटफिट दिखा, ये छोटा चेतन है हमारा, फोटो चेतन, अरे हाय बोल, ओए लाइसेंस सुन, आज से थोड़ा करते हैं भाई यार, इसका समझा ले, अरे मालिक तू इधर आ, मालिक मुझे छोड़ दे सही में, मुझे तो सही में पूरा छोड़ दे, जब मैं फिर रुक जा देव यार, खा रखा है वो, देव खाना खा रखा है सही में, देव खाना खा रखा है, छोड़ दे, देव खाना खा रखा है, देव अरे खाना खा रखा है यार, देख इतनी महंगी तूने घड़ी पहन रखी, तेरे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही कोको, गाड़ी क्यों स्टार्ट हो रही, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, छोड़ तो दे, पहले ब्लॉग में बता दे एक बार, छोड़ वो स्कॉर्पियो स्टार्ट होगी, स्कॉर्पियो देखो, पंडित गुस्सा हो गए, स्कॉर्पियो स्टार्ट कर लिया है और हम जा रहे हैं गाइस, ओके बाय बाय। क्यों मत गिरी, भाई बने कोई बात नहीं, तो खाना खा रहा है, गाड़ी निकाल रहा, मैंने तो बता दिया कि नहीं निकाल क्यों निकाल रहा बता ब्लॉग में, रुक जा, ओए बहुत देर हो गई है, छोड़ दे, गाड़ी नहीं निकाल रहा, बेस चल गया भाई, डांस कर, मालिक रुक जा, एक बार डांस कर, भाई यार डांस कर, अरे एक सेकंड में ब्लॉग में
गाँव में तू एक स्टेप कर दे, एक स्टेप कर दे। क्या कर रहे हो? बहुत हैवी है, बहुत बड़ी यार, आधा घंटा हो गया। एक स्टेप, आना हरकत, एक स्टेप, आना हरकत, बस एक स्टेप, आना ऐसे पकड़ना है, बोलना है, मेरा भारत महान। ठीक है, बोल, दूर तो दूर, हाँ दूर ही ले चल। ठीक है, मेरे को मेरा भारत महान। ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है, क्या नाम है भाई? अभिषेक, पूरा नाम बता दे एक बार। अभिषेक माथुर। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में भाई। और पढ़ाई बड़ी जल्दी है। तेरा बेस्ट फ्रेंड क्या नाम क्या उसका? प्रिंस। तेरा कब से दोस्त है वो? जब तो छोटी में तब से दोस्त है वो तेरा है? और बता तू, तेरे को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? बंदी है भाई? नहीं? पतंग तो उड़ाने जा रहे हैं अभी? अच्छा सुन, एक बार ये ब्लॉग चल रहा है, इसमें बोल हेलो गाइस। बोल सब्सक्राइब टू देश शर्मा। हाँ तेरी वरना गजब है। चल एक बार हाथ मिला दे। तेरी छाती ते जोड़ा डोला यार का, हमारे पाछे ने भेद हथियार का। तो भाइयों, अपने साथ पंडित है, पीछे पार्थ बैठा है और पंडित बताएगा अपना पहला हार्ट ब्रेक। भाई मेरा पहला हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ था, मैं 9th क्लास में था स्कूल में अपने। तो मेरी एक दोस्त थी, तो उसकी दोस्त मुझे पहली बार दिखी थी एनुअल डे पे, वो लिटरली सुंदर थी। तो क्या हुआ, फिर वो मुझे दिखी तो मुझे पसंद आई, तो मैंने अपने दोस्त बोला मुझे ये पटवा दे। उससे मुझे फिर उसकी मेरी बात स्टार्ट हुई। हाँ। और उसने भी हिंट देना स्टार्ट करे, मैंने भी हिंट देना स्टार्ट करे। उस टाइम थोड़ा बच्चा बुद्धि था मैं, तो मैंने हिंट दिया अच्छे से, उसका मेरा चल गया। हाँ। फिर बाद में मेरी कुछ हरकत हो गई, जैसे मतलब ऐसा उसने दिखाया कि मेरी हरकतें थी। अच्छा। इस चक्कर में उसने मुझसे बोला कि अब खत्म करना पड़ेगा। और मैं बहुत गिल्ट में रहा। फिर मुझे बाद में पता चलता कि उसको ऑलरेडी 2 लड़कों से बात चल रही थी। अच्छा। और एक उसके बाद ही वो उन 2 में से एक लड़का बंदा बन गया था उसका अगले टाइम ही। फिर उसका 4 महीने बाद ब्रेकअप हुआ। उस समय मैं भी डेट कर रहा था किसी और को, ठीक है ना। तो उसका 12 अप्रैल में ब्रेकअप हुआ। मैंने उसी दिन उसके चक्कर में 12 अप्रैल में ब्रेकअप कर दिया अपना, सॉरी 23 अप्रैल में। तो फिर बाद में क्या नाम है, मैंने ब्रेकअप करा। फिर उसको मेरे गए, हम ट्रिप पे गए। ट्रिप पे हम थोड़ा फंस गए थे स्कूल में, मैम ने पकड़ लिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैम ने हमें पकड़ा, फिर उसने बोला कि सब अच्छा चल रहा था उस टाइम तक, बहुत अच्छा रोमांटिक वगैरह सब चल रहा था। मतलब वापस हो गया था उसके साथ? हाँ, वापस उसके साथ हो गया था। उसके चक्कर में ब्रेकअप, जैसे उसका ब्रेकअप हुआ तुरंत ब्रेकअप करके मैं भी आ गया। ठीक है। फिर उसका बर्थडे था, मैं ट्रिप पे उसका बर्थडे बनवाया उसके साथ। उसका गिफ्ट करा, बहुत महंगी चीजें। ठीक है। फिर तो परफ्यूम गिफ्ट करा, सब नेकलेस वगैरह सब गिफ्ट करे अच्छे खासे। वहाँ पे कट्टी लग गई मेरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ट्रिप पे फंसे तो उसने इस चीज का एक्सक्यूज लेके मुझसे कुछ बार टाइम बोला कि उसने कुछ दिन बात करी। फिर उसके बाद भी कैसे सीन हो गए मेरे घर में पता चल गया, जब उसके घर में पता नहीं चला था। हमारे मैम ने बचाने था, मैं तो मुझे लगा था कि वो बोलती सच बोल रही होगी। फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब ये सब बात पता चली, उसने अचानक से बोला कि मेरे घर पे मेरी चैट पकड़ ली पापा ने, और मैं पूरी रात पिटी हूँ और ये नहीं चल पाएगा। मैं रोया, मैं 1 महीना रोता रहा। मैं बहुत, पार्थ को पता, मैं बहुत परेशान हो गया था। पार्थ के सामने रोता था, चुप कराया ऐसे बहुत। हाँ, मैं घर में बैठ रहा था, मैं रोता रहता था जब मम्मी पापा नहीं होते, और मैं बहुत रोता था बैठ के। और मैं पार्थ बोलता था, सब पार्थ समझाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या नाम है उसका, मुझे बाद में पता चला 1.5-2 महीने बाद कि वो उसकी तो ऑलरेडी किसी से बातचीत चल नहीं। मेरे स्कूल उस दिन पकड़ा था मैंने, हमारे स्कूल का एक और एनुअल डे था 10th क्लास का। उस दिन उस टाइम तक भी हमारी हल्की हल्की बहुत माइनर बात चल रही थी। पर मुझे उस दिन अचानक उसका फोन देखा, मैं देखा 3 लड़कों से आई लव यू लिखा हुआ है। बताओ यार। ओ भाई, मैंने से पूछी, मैं ये क्या, कहती मेरी बात समझिए। उसने मुझे गले में लाया, मेरे को उससे बात नहीं करनी। फिर मेरा दिल पे था, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा मैं कोई दिक्कत नहीं, तेरी गलती थी, मैंने माफ कर दी। फिर उसने बोला कि क्या नाम है कि छोड़, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को मेरा भरोसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा वाह, मैं खुद काटो फिर, और मेरा भरोसा नहीं है। फिर ये चीज़ हुई। फिर इसका 1.5-2 महीने बाद पता चला कि उसके घर पे कोई चैट नहीं पकड़ी गई थी। उसने सिर्फ मेरे से दूर होने के लिए बोला था कि मेरी चैट पकड़ी गई है और मैं पिटी हूँ घर पे। वो कभी पिटे भी नहीं थे, उसका पता भी नहीं चलता कि रचित कौन है। तो मतलब उसने तेरे को धोखा दे दिया है। हाँ, और मैं उसे प्यार बोलता था कि एक वीडियो थी जिसमें मैं बोलता था आई लव यू, गुड नाइट, सो जा, ऐसे करके एक वीडियो थी, और मैं हर रात भेजता था उसे एक सेम वीडियो, ठीक है ना। तो उसने एक दिन से अपने भेजी कि मेरे भैया ऐसी रैंडमली फोन पे गाली दे रहे थे। तो उसने जान मुझे वो वीडियो भेजी, तो कहती पुरानी वीडियो थी ऐसी भैया की, मैं तेरे को भेज दी। तो उसके भैया उसमें बोले थे हाँ ठीक है लौड़े चल पता गांड वाला, ये वीडियो थी उसकी, उसके भैया ने मुझे भेजी थी। और उसके फोन से कहती रैंडमली किसी को बोल रहे थे, तो मैंने ऐसी भेज दी भैया, मस्ती में, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ भाइयों, ऐसा हुआ है यार। तो फिर बाद में पता चला कि वो वीडियो भी मेरे लिए आई थी, उसके भैया किसी को रैंडमली ऐसे देने थे खाली। बताओ भाइयों। तो यार ऐसा हमारे ग्रुप में मतलब हर बंदे का होता ही है। तो भाइयों देखो, इसके बाद इतना हुआ है कि उसके बाद बेचारा निकला है उस चीज़ से और अब ठीक हुआ है, तो हो जाता है भाई ये सब।
और कोई लड़की छूट जाती है तो दिक्कत हो जाती है बहुत। तो यार कोई बात नहीं, ऐसे इजीली ट्रस्ट मत किया करो किसी पे भी, बट भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो भाई अब लेंगे किसी और की छोड़ो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। लड़कियों में भरोसा बहुत मुश्किल से करा करो। तो आज अपने साथ आ गया है अपना भावेश भाई। क्या हाल है? बढ़िया है ठीक है। तो आज भावेश बताएगा अपनी ब्रेकअप स्टोरी, या फिर जब उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ है, जो उसको दिल पे दुखा है एकदम बिल्कुल। अब बताएगा, चल बता, मतलब कि तेरे को लड़की कहाँ मिली, ठीक है, और कब तेरे को लगा कि तेरे को उसके लिए फीलिंग्स आ गई, वो सब बता। चल। एक थी स्कूल की लड़की यार, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मिला था तब मैं 9th में था, वो 8th में थी। बस में फर्स्ट टाइम मिले थे और काफ़ी अच्छी दोस्त थी, 2-3 साल अच्छी हमेशा से लग गई थी, पहली बार देखते ही लग गई थी। बट ठीक है, दोस्त थी। पहले बहन की तरह ट्रीट करता था मैं उसे। अच्छा, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड था मैं। फिर 12th में जब मैं था, ट्रिप पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। हाँ। और ट्रिप के आने के 1 महीने बाद तक प्रॉपर्ली डेट करना स्टार्ट कर दिया हमने 20 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद बस वही बढ़िया चल रहा था। उसके थोड़े दोस्त थे, मेरे को नहीं अच्छे लगते थे क्योंकि मैं भी बेस्ट फ्रेंड था। हाँ। तो मेरे को पता है बेस्ट फ्रेंड क्या करते हैं। हाँ। तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। बहुत बार टोका मैंने कि इसको थोड़ा दूर कर। कुछ हुआ नहीं, बस वो चला। 11 महीने चल गया था, बस 1 साल होने वाला था। उससे पहले ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मेरी गोवा की ट्रिप आ गई। फिर तेरा मतलब मूव ऑन टाइप्स हो गया उसकी वजह से? नहीं, वो थोड़ा टाइम लग रहा था मेरे को, लग रहा था, उसके बाद हुआ नहीं। तो मतलब एक बार बता कि कभी तो उसको हेट कर पाएगा, मतलब ऐसा कि हेटेड आ जाएगी तेरे दिमाग में उसके लिए? नहीं आएगी। और उस टाइम पे नहीं आएगी, अब क्यों आएगी? उस टाइम पे भी नहीं, अब भी नहीं आएगी। तो भाई यही होता है, जिससे आप प्यार करते हो ढंग से, उसके लिए कभी हेटेड नहीं आ सकती दिमाग में, है ना। और एक बार बता, अगर वो कभी तेरी ज़िंदगी में वापस आई है, मान लो उसको तेरी वैल्यू पता लग गई और बोल रही है कि मान ले कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, अब भावेश सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो तू उसको एक्सेप्ट कर लेगा? देखते हैं भाई, आई होप इट्स नॉट टू लेट तब तक। समझ गए। ठीक है। तो भाई यही थी अपने भावेश भाई की लव स्टोरी, या फिर जो भी ब्रेकअप स्टोरी, उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक। और अब एक और आएगी स्टोरी, और उसके बाद हो जाएगा व्लॉग एंड। ओके। हाँ, तो भाइयों लास्ट हमने देखी भावेश की हार्ट ब्रेक स्टोरी, और चलो भाइयों अब मैं अपनी बता देता हूँ लास्ट में अपनी बता देते हैं। तो भाइयों कुछ नहीं, मतलब एक थी लड़की, और वो मिली थी मेरे से कहाँ पे, मतलब ऐसे ही मिल गई थी कि मेरे दोस्तों की दोस्त थी, तो फिर उसके साथ उससे भी दोस्ती हुई अपनी। और फिर मतलब कि थोड़े टाइम दोस्ती रही। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि मतलब हाँ मेरे को उसके लिए फीलिंग्स वगैरह हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ कि मतलब मैंने अपनी फीलिंग्स ऐसे कन्फेस वगैरह करी, और मतलब थोड़ा टाइम तो मैंने कन्फेस करी नहीं, कि मतलब मेरे को लगा कि यार क्या करूँ, कन्फेस नहीं करूँ, है ना। फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई कन्फेस कर देनी चाहिए, तो फिर मैंने कन्फेस कर दी। और फिर उसने बोला कि मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए, 1-2 दिन का। मैंने कहा ठीक है, हाँ अपना टाइम ले, फिर बता दे उसके हिसाब से। तो फिर उसने मतलब क्या कहते हैं कि बताया मतलब कि मतलब हो नहीं पाया वो चीज़। तो फिर मतलब मैंने दोस्ती भी रखी नहीं, फिर दोस्ती अपनी ख़त्म हो गई। उसके बाद भाई मतलब ख़त्म हो गई दोस्ती भी, फिर बातचीत बंद हो गई। तो मतलब यही चीज़ है भाई कि मतलब बहुत बढ़िया लगता है कि रात में कोई है, तुम मुझसे बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया लगता है, मज़ा आता है, रात में अच्छी नींद आती है। और फिर सुबह उठ के उससे भी बात कर लो, और मतलब बढ़िया लगता है ना, जब तक दोस्ती है। पर अगर भाई फिर वो बंदा भी चले जाता है जब, तो मतलब फिर भाई रात की नींद नहीं आती है, दिन में भी लगता है कि यार वो बंदा कहाँ चला गया, और फिर पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहो ना, फिर किसी से मिलने का मन करता है ना। और घर वालों को तुम बता नहीं सकते, क्योंकि मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं अपने घर वालों से ओपन होते हैं, पर हमारे ऐसे लोग इतने घर वालों से ओपन भी नहीं होते कि सारी बातें शेयर कर दें उनसे, ऐसे, है ना। तो भाई अपने घर वालों से नहीं बता सकते, है ना। दोस्तों से बताओगे तो मजाक बनाएंगे सब, तो फिर अपने तक रखनी पड़ती है सारी बातें। रात को सो रहा हूँ भाई, नींद ही नहीं आती थी, है मतलब सुबह हो जाती है और नींद नहीं आई, ये हो जाता है। फिर सुबह कॉलेज जाना है उठ के, तो मतलब बहुत दिक्कत हुई 1-1.5 महीने की। पर उससे भी निकले भाई, बाहर निकल गए। तो भाई ये चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी कर रहे हो, जो भी काम है उस पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। और यही थी भाई मेरी स्टोरी, ठीक है। और बाकी अगर भाई व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी। 3 बटन से बाहर छाती, शाइन मारे प्राउड से।